ये देखो, मैं घर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने सोचा ड्रायर कर लेता हूँ बालों को। तो उसके बाद तब तक देखा मैंने कि अवनीश आ गया। देखो कौन है ये, अवनीश आ गया। तो पूछ रहा था कि शिवा कहाँ है। तो मैंने बोला शिवा भाई पता नहीं कहाँ है, और मैंने शर्ट पहन ली थी। उसके बाद वो शिवा को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ चुका था। उसके बाद फिर वो तो घर जाने के लिए बैग तो अपना सारे लोग पैक करते ही हैं, तो उसी तरह मैं भी अपना बैग पैक ही कर रहा था। उसके साथ साथ मेरा लैपटॉप रह जा रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी इसी में रख लेता हूँ। उसके बाद देख रहा था कि पीछे भूरा भी कुछ कर रहा था। उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टैंड भी रख लिया था क्योंकि गांव में। फिर उसके बाद अभिषेक से मैंने हाथ मिलाया, और उसके बाद फिर मैं बाथरूम की तरफ बढ़ा। उस तो और भूरा नहा रहा था, भूरा से भी हाथ मिलाया। भूरा के बाद मैं सीधा निकल चला घर के बाहर, और फिर आ चुका था मैं शिवा के रूम पर, जो कि शिवा भी मेरे साथ जाने वाला था। लेकिन शिवा तो भी नहा रहा था। मैंने बोला भाई जल्दी तैयार कर ले, और इसका बैग तो तैयार रखा था बट ये नहा रहा था। इसने बोला रुक जा, और मुझे तो कुछ कपड़े खरीदने थे। तो मैंने इसको बोला भाई मैं चलता हूँ, और तो मुझे देहरादून में मिलना। तो ये मुझे देहरादून में मिलेगा। उसके बाद मैं सेलाकुई आ चुका था, तो उत्तराखंड शहीद संतोष चौक के पास में आ चुका था। उसके बाद सेलाकुई में मेरे को बस नहीं मिल रही थी, तो बस का इंतज़ार कर ही रहे थे कि इतने में मेरी बस आ गई, और मैं जाके बस में बैठ गया, और मुझे सीट भी मिल गई थी और काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा था। तो भाई मैंने यहाँ कुछ ही टाइम में बलपुर चौक आ चुका था। उसके बाद यहाँ से मैंने इको में बैठ गया, और यहाँ से इको पे बैठने के बाद मुझे घंटाघर जाना था, तो मुझे यहाँ भी सीट मिल गई थी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो पूरी गाड़ी खाली थी, और उसके बाद मैं घंटाघर आ गया था। घंटाघर में आने के बाद मैंने सोचा कि कपड़े तो ख़रीदने हैं, तो कपड़े ख़रीदने के लिए मुझे इधर उधर भटकना पड़ा। फिर मैंने सोचा कौन सी अच्छी सी दुकान जाए, तो मेरे मनपसंद का जो कुर्ता पजामा था वो नहीं मिला। तभी मैं अचानक मुझे याद आया, तो इतने में मुझे याद आया कि शायद पलटन बाज़ार में मुझे एक मेरा मनपसंदी कुर्ता पजामा मिल जाएगा। तो भाई मैं कंटर बाज़ार आ चुका था, और यहाँ पे कुछ महिलाएं मटक मटक के कैसे चल रही है देखो भाई। यहाँ पे मैंने कुर्ता पजामा ले लिया था। उसके बाद मैं जूते के लिए सोच रहा था, तब तक के लिए पैसे हमारे पास ख़त्म हो चुके थे। लेकिन मैं क्या करूं, फिर मैंने सोचा कि पैसे निकाल लेता हूं। तभी मैंने एटीएम निकाला। एटीएम निकाल के मैं सीधा बैंक पहुंचा। बैंक में मैंने एटीएम से पैसे निकाले। पैसे निकालने के बाद मेरा शिवा इंतज़ार कर रहा था स्टेशन पे, जो कि वो आप सामने देख सकते हैं। वो खड़ा शिवा शिवा मुझे मिल गया, और सर अभिषेक भाई भी मिल गए मुझे, और इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। तो यहाँ पे मुझे सीट भी मिल चुकी है, और एक भाई मेरा लेटा है जो कि देख रहा है, बोल रहे ब्लॉगिंग कर रहे भाई। ट्रेन में भीड़ भी तो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि हमारा जनरल का टिकट था, हमारा टिकट बुक नहीं हो पाया था। तो मैं यहीं बैठा हुआ था। मैंने शिवा से कुछ मंगाया, लेकिन शिवा तो खाली हाथ आया। बट ये भी क्या करता, ऑनलाइन पेमेंट हुआ नहीं था, इसीलिए ये भी चुपचाप इसको आना पड़ा। उसके बाद इसको मैंने शिवा से बातें कर ही रहा था, इतने में मेरे चाहने वाले आ गए। ये देखो शिवा दे दे यार, मेरे पास है नहीं कसम से। ए शिवा भैया लाओ, जैसे मैं पकड़ लूंगी। तुम यहाँ फुल मोड़ पे आ रखी हो आज। हाँ भैया दे दे वो। मेरे पास एक पैसा नहीं सकता, मैं इसलिए ऑनलाइन ऑनलाइन कर दे, ऑनलाइन कर दे। 100 रुपये कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन 100 रुपये कर दे। 100 रुपये कर दे ऑनलाइन, ठीक है। ये कल से ट्रेन में आना बंद इनका। नहीं कर दे यार, 10 रुपए दे दे, कोई दिक्कत नहीं यार। 20 दे दे, 20। अरे नहीं उसी में दे दे यार, मेरे पास में नेट नहीं है, दे दे। 20 देना यार। चलो हो गया, ठीक है। और कौन जितने थे उनको दुआ नहीं थी। सदा खुश रोल। सूरज भैया पूरे 1100 पे रखो, बोलूंगी नहीं। क्या वादा हुआ था तुमसे? नहीं सब तो जा रही नहीं। भूख लगी थी, तभी मैंने देखा इस बच्चे के हाथ में कुछ था। इससे छीनने का मन कर रहा था, पर मैंने छीना नहीं। बच्चा रोने लग जाता। और शिवा भी कुछ कर रहा था। क्या कर रहा भाई? ये भी कुछ बताएगा कुछ, ये भी कुछ ढूंढ रहे थे। भाई काफ़ी मज़ा आता है इसमें, बहुत मज़ा आता है। तो हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, हम दोनों लोग खेलेंगे। और ये लगती है इसको चैनल को हम सब्सक्राइब कर दें। आप भाई क्या करोगे? पीना चाहता हूँ मैं भी। क्या
बोल नहीं सकता। बताना। पब्लिक चिल्ला रही थी रोड तो इधर चले गए उधर चले गए। टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी है। हाँ टेक्नोलॉजी है। कहाँ टेक्नोलॉजी है? इतने में मैंने देखा सारे लोग सो गए थे, पर इन भाइयों का तो कुछ अलग ही था। ये देखो इन्होंने मास्क कहाँ लगा रखा है, जो कि आंखों पे लगा रखा है। इसी को तो बोलते हैं टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। और शिवा भी कुछ इस तरह से सो रहा था, जैसे कि शिवा आँख खोल खोल के मुझे देख रहा था कि ये क्या कर रहा है। और बगल में जो भैया है वो भी सो रहा था, मैं भी जग रहा था। ट्रेन का सफ़र तो ख़त्म हुआ था। उसके बाद में सैटेलाइट बरेली आ गया था। यहाँ पे मैं अपनी बस का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे भैया सो रहे, मैं सीधा घर आ चुका था। घर पे आके देखा तो मम्मी पापा कोई भी नहीं है, क्योंकि सारे लोग शादी में गए थे। और मैंने कमरे में भी देखा, बट कोई बात नहीं, मैं अब सो जाता हूँ चुपचाप।